तो आगे धकेलने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसी में जठर में यानी पेट में ही पड़ा रहेगा और उसमें सड़न पैदा होगी। सड़न पैदा होने के बाद वही भोजन आम, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं, आम पैदा करेगा आपके शरीर के अंदर। और जब आम बनेगा तो उससे यूरिक एसिड बन जाएगा, ESR आपका यानी खून को गंदा हो जाएगा, खून संगना हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई BP की प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि मैं भोजन अच्छी तरह से नीचे बैठ के इतना चबाऊं कि पानी बन जाए, वो अपने अंदर जाए, अपने अंदर निकाल, 3 दिन के बाद आपकी सारी बीमारियां सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे श्वास चढ़ते हैं, चाहे आपका मोटापा है, तो नीचे बैठ के भोजन को खूब चबा के खाइएगा। जोड़ों के दर्द की हमारे कई बार घुटनों में, कलाई में, सर्वाइकल में दर्द होना शुरू हो जाता है। कारण वही है, जब अनपचा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता और पेट में जब HDL और LDL का निर्माण, LDL ज़्यादा होता है, HDL होता ही नहीं, तो वो एक ऐसा रूप धारण कर जैसे पग की पिन होती है। वही पग की पिन खून के अंदर डिल्यूट होके वो जिसको यूरिक एसिड या प्यूरिन साल्ट कहते हैं, जो प्रोटीन खाए उसको हजम नहीं कर पाए हम। प्रोटीन को हजम कौन करेगा? पहले तो हमारा सलाइवा जो सही से मुख में यदि अच्छी तरह भोजन करेंगे तो वो सलाइवा उसके अंदर डिलीट होगा और फिर वो प्रोटीन को प्यूरिन साल्ट में बदल जाएगा यदि वो हजम नहीं हुआ तो। और उसके जब हजम करने के लिए जब हम जाएंगे तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा 50 साल के बाद कैल्शियम की कमी होती है। जब मेरी माँ, मेरी बेटी मोनोपाज में चली जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियाँ बनाना बंद कर देती है 45 साल के बाद। जब तक मेरा मेंसेस का सर्कल चलता रहता है, मेरी माँ का, मेरी बेटी का, तब तक वो स्वस्थ रहती है। उसके बाद ऐसे रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण है प्यूरिन साल्ट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, RA फैक्टर का पॉजिटिव स्थिति में चला जाना। तो पहले आप मटर, बीन्स, सफ़ेद चने, गोभी, नए चावल, आलू, ये आपको प्यूरिन रिच चीज़ें हैं ये, और आपका प्यूरिन साल्ट ज़्यादा बनाए। जोड़ में कभी दर्द नहीं होता, वही जो प्यूरिन साल्ट मेरा बना आगे किसी भी जोड़ में गया, मेरा यहाँ कमजोर है कलाई में ठहर गया तो रिस्ट में दर्द हो जाएगा, टेनिस एल्बो हो जाएगी, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। तो ये इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या काम करेंगे? जब हमारा वो जो प्यूरिन है उसको हजम करने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम यदि पूरा नहीं होगा शरीर के अंदर तो मुझे रोग आने शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम को हजम करने के लिए विटामिन D चाहिए। विटामिन D का सबसे बढ़िया स्रोत है सूर्य की रोशनी, यानी 15 से 20 मिनट सूर्य जब होगे या शाम को अस्त हो तो आप उसका सेवन करें। अब मेरा लीवर भी ठीक हो जाए, मेरी पैनक्रियाज भी अच्छी तरह से रस छोड़े और जो मैंने भोजन खाया है अच्छी तरह से मेरे कार्य करे, मेरे घुटने 24 घंटे के लिए तो दुखे ही नहीं। जब मैं ज़्यादा देखूँ तो उसके लिए अभ्यास करेंगे, खड़े हो जाए यहाँ पर, फिर कौन आता। दाईं ओर मेरा लीवर है, बाईं ओर मेरी पैनक्रियाज है, यहाँ मेरी स्प्लीन है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। जिसने स्प्लीन को कोरोना के दौरान प्रभावित किया उसको कुछ नहीं हुआ। यदि कोरोना आया भी तो उसको कोई असर नहीं है, उसको पता ही लगे, वो सॉर्ट आउट, वो कोरोना को दूर भगा गया। और उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी तो उससे रोग आए। पैरों में, कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा कांपना, एड़ियाँ अंगूठों के बराबर हों, अक्सर अंदर रहती हैं, बराबर करें। दोनों हाथ शरीर के साथ खींचे, 5 उंगलियां मिलाएं हाथों, आंखें बंद कर लें, घुटनों को पीछे धकेलें, सज्जे हाथ में दाएं हाथ में बाहर की ओर पलटाओ यहीं पे, हाँ, और बाएं को नीचे खींचो खब्बे में, हाँ, धीरे धीरे तानते हुए बगल में सज्जा ऊपर लेके जाएं, गर्दन सीधी रहेगी, सुनते जाएं, कान खुले रखें, आंखें बंद, अंगूठा साथ मिलाएं, शरीर में गरिमा आएगी। कंधे से हाथ खींचे ऊपर वाला, नीचे खींचे बायां खब्बा, शक्ति लगाएं खींचने में, घड़ी चश्मा उतार के अभ्यास करें आप। आपने ज्यादा नहीं झुकना, दूर से दूर खींचना है और ऊपर से ऊपर खींचना है, बगल से, साइड से, बाईं ओर झुके। जिसके घुटने बाहर की ओर खुले हैं वो घुटना, हथेली से घुटना दबाएंगे, बाकी कोई नहीं दबाएगा, बाकी नीचे लाते रहेंगे। ऊपर वाले हाथ को नहीं लाना, ऊपर वाला अपने आप आएगा, नीचे वाले हाथ साइड वाइज लाते रहें। घुटने पीछे दबा के रखें, बिल्कुल ना मुड़ने दे, बिल्कुल ढीलापन नहीं होने दे घुटनों में। आगे झुक रहे हैं आप, बगल में झुके, कम झुके, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ,
ऊपर उठो, आप आपके लिए करो, आप ऊपर उठो, सीधा करो, पहले खींचो ऊपर। हाँ, अब बगल में बस इतना ही झुको जितना झुका जाए। हाँ, आगे झुकने का प्रयास ना करें। आपका दायां कंधा आगे ना आए, राइट शोल्डर बिल्कुल आगे ना आए, आपका ध्यान रखें। खींचे ऊपर से ऊपर, अंगूठा साथ मिलाएं। इसमें इस समय क्या हो रही है, जो लीवर है मेरा खींच रहा है, बाइल जूसेस छोड़ेगा। बाइल जूसेस का न छोड़ने के कारण मुझे मोटापा आया, मेरा पाचन बिगड़ा, मुझे घुटने में दर्द हो गया। दर्द कभी भी जोड़ में किसी में नहीं होता, किसी ज्वाइंट के अंदर, घुटने के अंदर दर्द घुटने की हड्डी में नहीं है, दर्द है मेरे बाइल जूसेस के ना छोड़ने से, लीवर के ना प्रभावित होने से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठे, श्वास को गहरा करते, खींचे ऊपर, शक्ति लगाएं, शक्ति नहीं लगा रहे आप। बाएं को नीचे खींचे, हाथ को पलटाएं बाहर की ओर। धीरे धीरे पीछे से हाथ लाना है, धीरे धीरे पीछे से हाथ नीचे लेकर आए। आंखें बंद करके वाहिगुरु ओम नाम राम नाम का सिमरन कुछ सेकंड के लिए करें। इसमें हमने क्या किया, लीवर को खींचा, पैनक्रियाज को दबाया, आंत विशेष रूप से प्रभाव में है, जिससे मेरी कब्ज भी टूटेगी, मेरे घुटने का दर्द मिटेगा। जो घुटने पीछे दबा के रखेंगे उनको काफी रिलैक्स मिलेगा। अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। हाथों को खींचे, दोनों हाथ शरीर के साथ हटाएं, घुटनों को पीछे दबाएं, अंगूठा साथ मिला के रखें, 5 उंगलियां। बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को बाहर की ओर पलटाएं, धीरे धीरे तानते हुए, जैसे किसी का हाथ देख रहे हैं आंखें बंद करके, वैसे लेकर जाए। धीरे 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 धीरे। गर्दन का रोल सीधा रहेगा, गर्दन का कोई रोल नहीं है, सीधी रखे गर्दन को। कंधे से हाथ खींचोगे तो हाथ सोते ही कान के पीछे चला जाएगा, कांधे पीछे चल जू हाथ, यदि तुम खींचोगे तो हाँ बहुत अच्छा। इस समय क्या हो रहा है, आपका जो लीवर है वो दबने की ओर है, और पैनक्रियाज है आपकी जो खींच रही है, शुगर सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूर से दूर खींचे, ऊपर से ऊपर खींचे, ताने, शक्ति लगाए। नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे नीचे लाना है, ऊपर वाला अपने आप आएगा, आपने ऊपर वाला लाने का प्रयास नहीं करना। हाथ को जंघा के साथ नीचे सरकाते हुए धीरे धीरे नीचे आए, ऊपर वाले हाथ को खींच के तान के रखें बस। एक मिनट ये देखो, आगे झुकने का प्रयास ना करें, तो यहाँ थोड़ा से ज्यादा झुकने का प्रयास कर रहे हो। दूर से दूर खींचे आप, लीवर दबता हुआ, पैनक्रियाज आपकी खींचती हुई, स्प्लीन आपकी प्रभाव में, इम्यूनिटी आपकी तेज होती हुई, हथेली का रुख कान की ओर रहेगा। खींचे दूर से, हाथ धीरे धीरे नीचे लाते रहें, घुटने बिल्कुल भी ढीले ना होने दें। हाँ, धीरे 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 नीचे जाते जाएं। यदि साधक आंखें बंद करके इस आसन में 5 मिनट रुक जाए तो घुटने का दर्द 1-2 दिन तो होगा ही नहीं। रुकना कैसे है, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला कर दें, कोई झुकना नहीं है, कोई तनाव नहीं लाना, वापिस थोड़ा सा खींचना नहीं है, ढीला छोड़ दो सभी। ये पर्सनल अभ्यास के लिए बता रहा, जरा इतना समय नहीं होता हम रुका दें आपको, ढीला छोड़ दो बस, बिल्कुल कोई तनाव नहीं, हाथ नहीं खींचना, झुकना नहीं ज्यादा, घुटने नहीं दबाने, कुछ नहीं, ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए ढीला। कईयों ने खींचा हुआ अभी भी हाथ, बिल्कुल नहीं खींचना, श्वास देखे बस आंखें बंद करके। यदि इस आसन में ऐसे आप 15 मिनट रुक जाएंगे तो आसान है ना, सभी रुक सकते हैं, बुजुर्ग छोटे बड़े सभी रुक सकते हैं। जब आप 5 से 7 मिनट घड़ी का अलार्म लगा के इसमें रुक जाएंगे तो आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। श्वास भरते ऊपर उठे, खींचे, ताने, हाथों को पलटाएं बाहर की ओर, हथेली का रुख तानते हुए धीरे धीरे वापिस आए, बैठ जाए आसन पे, हाथ पीछे रखने और पैर पीछे फैला दें। इससे क्या हुआ, मैंने लीवर और पैनक्रियाज दोनों प्रभावित की, मेरी स्प्लीन प्रभावित हुई, मेरा जो जख्म था जिससे यहाँ हमारे जो पेट है, पेट का ऐसा आकार जैसे खून लगी हुई लकड़ होती है ना, उसमें से LDL का निर्माण होता है। LDL ज्यादा बन जाए तो मुझे जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। अनपचा भोजन जब शरीर में घूमेगा तो मोटापा बढ़ाएगा। प्रोटीन यदि हजम नहीं होंगे, मेरा जो लीवर है स्टोरेज उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी रखेगा। पैनक्रियाज है, यदि हम मीठा ज्यादा खाते रहेंगे, चीनी ज्यादा खाएंगे तो मोटापे का कारण मीठा भी है, ज्यादा मीठे के जो चीन है वो मोटापे का। ब्रेन पे भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, हमारे सभी ग्रंथियों का कंट्रोल उसी के पास है। आप देखते होंगे कई बार स्ट्रेस में चला जाता है साधक, और उसको कहते हैं सिमरन करो, तो सिमरन की तरफ उसका ध्यान जाएगा तो उस राम नाम दुआई है ना, तो वो दुआई का कार्य तभी करेगी। आपको कल को इस अवस्था के अंदर लेके जाएंगे, कपालभाति प्राणायाम के द्वारा वही करेंगे।
जो मूल मंत्र के अंदर जिसका वर्णन है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूर्त जोनि सेवन, और आप गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं प्राण पवित्र, उसी अवस्था को प्राप्त कर हो जाएंगे। आप एकाग्रता में पहुंच जाएंगे, उस वाहिगुरु से, उस प्रभु से मेल होगा आपका, आपकी पिता से मेल हो जाएगा जिसके बच्चे। पाँव में अधिक से अधिक फासला करें, चक्की आसन करें, अधिक से अधिक खोल लें। पहले हम थोड़ा करेंगे, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं को दाएं पंजे के साथ लगाने का प्रयास करें। कमर चक्कर आसन करेंगे। अब बायां पीछे दायां आगे ऐसे करते जाएं। जब आगे आए तो मुख माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। हाथ पांव से आगे निकल जाए ऐसे। हाथ पीछे जाएगा दूसरा, एक आगे झुके, आगे मुख माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। पैर से आगे निकल जाए, थोड़ी घुटने से आगे निकले। पीछे हाथ इसलिए जा रहा है कि आपकी कमर को थोड़ा सहारा मिलेगा। करते जाएं, बाकी सारे करे जाएं, वो ठीक करा रहे हैं। जाए आगे झुके ना, एक तो आगे नहीं झुक रहे। ये पैर खींचा होगा तो सैटिका ठीक हो जाएगी आपकी। खड़ल पड़ते हैं कुंडलियों में, स्किन प्रॉब्लम वो भी ठीक होगी। पंजे आगे को तान कर रखें, धरती की ओर लगाने का प्रयास करें पंजों को। आगे झुके, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पांव थोड़ा मिला लें, हाथ पीछे दंड आसन में विश्राम करें। हाथ पीछे रख लें, गर्दन को पीछे लुटका लें। हर आसन के बाद विश्राम जरूरी है ताकि हमको वापस एनर्जी मिल जाए। अब यहीं से चक्की आसन करेंगे, जो मोटापे के लिए बहुत बढ़िया है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें, आगे झुकें, दोनों हाथ पाँव से आगे निकल जाएं। हाँ, करके दिखाएंगे हमारे गोरखनाथ जी। बाजू सीधे रखने हैं, पूरा पीछे जाना है। टांगें इकट्ठी ना हो, घुटनों से फोल्ड नहीं होनी चाहिए। बाजू सीधे रखने हैं, बाजू फोल्ड नहीं होंगे। माताएं अच्छी तरह जानती हैं कि सूट कैसे लटका जाता है, चक्की कैसे चलती है। पहले बीमारी आने का तो नाम ही नहीं था। जितना दिन भर आटा लगता था ना, 1.5-2 किलो घर में लगता था, तो रोजाना की जाने पीसती थी, तो शरीर तंदुरुस्त रहता था। अब जरूरत पड़ी इसीलिए कि आसन वगैरह करने कराने की। हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। आगे झुके तो पूरा हाथ पांव से आगे निकल जाए। मोड़ रहे हो आप, पीछे जाएंगे तो सीधा पूरा करो, पूरा जाओ, पीछे पूरा जाओ, आगे पूरा जाओ। जितना प्रेशर दोगे उतना ही आटा बढ़िया बनेगा। एड़ी पंजे मिला कर रखे। देखो पुरानी जो माताएं हैं कितना बढ़िया कर रही हैं, इन्होंने चक्की पीसी है, चक्की चलाई है, कितना बढ़िया कर रहे हैं। ये पेट का मोटापा आटा सारा मैदा खाया है।
अब दूसरी ओर बहुत बढ़िया। अब उल्टा चलाएंगे। पता है उल्टा चलने से क्या होता है? पहले तो आटा बन रहा था, अब क्या बनेगा? दाना जो बच्चों को डालते हैं, दलिया बनता है। उल्टा करें, करें, करते जाए। हमारी फैट तभी मेल्ट होगी जब हम ये मेहनत करेंगे। बाजू में नहीं दिला बाजू ऐसे कने है बाजू सीधे रखने हैं, उतने मुड़ने ना पाए। हाँ करते जाए। जिनको ज्यादा जरूरत है वो काम करते हैं, जिनको कम जरूरत है वो ज्यादा करते हैं। मेरा मतलब थोड़ा जो मोटापा है इनको वो तो वहीं बस एक बार ऐसे किया फिर रुक जाते हैं। चलाओ जी चक्की जरा चलाते जाए। आटे की थैली ना दुकान तो नहीं लेके आनी घर की ना धीरे धीरे वापस आए। अब जहाँ दूध रिड़कने का काम भी करेंगे, मक्खन निकालेंगे आप, वो बताइए ऐसे। हाँ जैसे हम रिड़कने में दो नेत्र के तो ऐसे बन लगे होते हैं लकड़ी के, उसको पकड़ लेते हैं, आगे पीछे खींचते हैं, इतना खींचे पूरा आगे जाए हाथ, ऐसे पाँव मिला कर रखें, पूरा पीछे जाएं, आगे जाएं, जिससे आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा। ऐसे ऐसे नहीं करना, सीधा जाना है ऐसे। नहीं होगा पूरा थोड़ी जड़ी से मक्खन दे रहे। देखो जल्दी में ऐसे नहीं थोड़ी करते हैं मक्खन के निकालने, पूरा आगे जाते हैं, पीछे आगे पीछे। पुराने काम याद करने पहले कंधों की पूरी मालिश हो रही है, कंधे स्वस्थ हो रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है नो पेन नो गेन, उसको याद रखें। करो करो करते जाओ। अरे करो करो थोड़े भारी है थोड़े नंदो करो 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 जनाब। सीवर का फायदा ताई है जे 800 ग्राम वजन घट हो गया, 200 तो 800 ग्राम रोज होना चाहिए। हाँ करो करते जाओ, ज्यादा नहीं करना। हैप्पी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलती है बता नहीं। हाँ ये मोटे हो गए, मोटे आगे पीछे चर्बी जम गई, सब गुजरूगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। करो करो कोई नहीं। ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਪੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। धीरे धीरे वापस आए, विश्राम करें, दंडासन में विश्राम करें।
10-15 सेकंड विश्राम करें, कोई बात नहीं। दोनों हाथ पीछे, दंडासन बोलते हैं, इसमें पाँव खुले, सिर गर्दन पीछे लुटका दें, पूरा विश्राम करें। हर आसन के बाद विश्राम इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारी एनर्जी लगी है, कंज्यूम हुई है, वो दोबारा हमको रीगेन हो जाए। गर्दन का पीछे हाफ राउंड लगा लें, बहुत धीरे धीरे, आधा चक्कर लगा लें, बहुत धीरे धीरे करें। आंखें बंद करें। अपने मालिक को याद करें। अच्छा जितना हो सके उतना कुर्सियाँ लगाइए नहीं लेना, कुर्सियाँ लगाने तो क्या। आप कंधों को थोड़ा स्वस्थ और बनाएंगे, ऐसे दोनों हाथ बीच में ले आए, दोनों हाथ ऐसे, कुछ नहीं कर दो, बस ऐसे करते जाओ। आगे अब आगे दिखाए, कहाँ पर देखें 60-80 इसमें फौज में भर्ती होते हैं ना बच्चे, वो ऐसे करते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे करना, चेस्ट के रोग नहीं रहते। फिर ऐसे करें, मोटापा कंधे का, बगल का, गर्दन मोटी है उसका, सब धीरे धीरे। हाँ हाँ, देखो सिस्टम क्या है, हमारे ना रेडीमेड का काम है, तो हम कई बार ना ड्राई रूम खाली नहीं होता, तो हम फिर उसको पेंट को क्या कहते हैं, यहाँ लगा के देख लो। पहले भैया लगाते थे, हम पंजाबियों ने सारे जिन्नी साडी वेस्ट बढ़ूगी उन्नी गर्दन मोटी हो जाएगी। 4 टाइम मतलब वेस्ट मोटी होती है। ये इसका राउंड 10 इंच का है, 40 इंच वेस्ट होगी साडी, ठीक है ना जी। हाँ, जो 7 है तो 28 होगी। हाँ हाँ, उतनी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक है, कुदरत का नियम है। जितनी आपका कमर के ऊपर मोटापा बढ़ेगा उतनी ही गर्दन भी मोटी होगी। अरे इससे कंधे, सर्वाइकल सब ठीक हो गया ना, दर्द भी होया होना थोड़ा थोड़ा ऐसे, जिधर ठीक है सर्वाइकल तो नोट आउट हो जाएगा। धीरे धीरे वापिस विश्राम कर। हाँ, आंखें बंद करके देखें कहाँ प्रभाव पड़ा, जिधर साहब ने आपके कहाँ की चर्बी पिघा ली। ये भोजन का आज ध्यान रखेंगे, हो सके तो सुबह फ्रूट का नाश्ता करें आप। जैसे आपका वजन 60 किलो है, 600 ग्राम फ्रूट खाएं आप, कोई भी खा लें, सीजन का फ्रूट होना चाहिए। ऐसे नहीं वहाँ हमने उसके ऑस्ट्रेलिया का खाना है जिसके ऊपर मोम चढ़ा होता है। यदि आप उससे बढ़िया ना जो 300 रुपये वाले सेब लाओगे, देखने में बड़े लाल, यदि आप चाकू से उसको ऊपर से खुरचोगे तो मोम उतरेगा ऊपर से, इतने दिन तभी सेब रहता है। हमारा इंडिया का सेब इसीलिए खराब हो जाता है, मोम नहीं चढ़ाया जाता। तो आप स्टोर की चीज़ें या वो जो सरजोड़ की हुई चीज़ें उनको कम खाएं। जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे जूस है, फ्रूट है पैकिंग वाले, उनको यूज ना करें आप। परजोड़ होता है और आपको कैंसर देता हो। वैसे तो कैंसर कहाँ से होता है? कैंसर कहते हैं 2027 के अंदर भारत राजधानी बन जाएगा कैंसर का। हर घर में 4 आदमियों के पीछे 1 आदमी को कैंसर होगी। ये WHO कह रही है, WHO कह रही है घर में, हर घर में 8 आदमी 2 को कैंसर हो जाएगा। कारण चीनी है, व्हाइट पॉइजन। माताओं को पता है, आज से 40 साल पहले चीनी नहीं होती थी। जो चीनी होती भी थी, कितनी होती थी? राशन कार्ड पे चीनी मिलती थी, माता जी मिलती थी ना, 110 ग्राम। 1 महीने में 110 ग्राम चीनी खाने का था हमें। और अब कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं 110 ग्राम चीनी तो पूरी बोतल में 2 दिन में पी जाते हैं। इसलिए मोटापा है। तो वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लूकोडिन में बदल नहीं पाते हम, ग्लूकोज ही अंदर पड़ा रहता है। जब ग्लूकोज, मेरी पैनक्रियाज क्या करेगी? छिपकली के कार की है, उतनी स्टोर करेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है। यदि आपके कमरे में 10 बोरी गेहूं रखने की जगह है और उसमें 40 आप लाके रखने का प्रयास करेंगे, बाहर गिरेगी। और ये जो
ग्लूकोज है ये बाहर जो हमारा फैला हुआ है, इसलिए फैला हुआ है, इसलिए मेरा पाचन बिगड़ गया है, इसलिए मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, इसलिए मेरे बाल गिरने शुरू हो गए। अब त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे, सारे जोड़ ठीक होते हैं इसके करने से। कलाई, कोहनी, कंधा सब पुष्ट बनेंगे, सब मजबूत बनेंगे। पीछे हाथों को 5 उंगलियां मिला के रखनी है जी आपने, और आंखें बंद करके धीरे धीरे 30 गिनते हुए जाना है, फिर 30 गिनते हुए रुकना और 30 गिनते हुए वापिस आना है। कोहनी, कंधे, कलाई सब ठीक हो। जिसके कलाई में रिस्ट का या कोहनी का या कंधे का ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने नहीं हुए, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आपको हानि हो सकती है। 6 महीने नहीं हुए मेजर ऑपरेशन को, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिसके राड़ वगैरह पड़ी हुई है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। किसी के हाथ में ये कंधे में ऐसी स्थिति है तो आप इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे तो प्रिकॉशन होते हैं योग के अंदर, कान के नीम हकीम जाने खतरा। यदि प्रिकॉशन आपको नहीं बताए जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है योग का। तो इसीलिए किसी भी देख रेख में योग करें। हाँ देख ले, पंजे खींचे हुए, कोई घुटने मोड़ने नहीं है, अभी करना नहीं, आपने देख लो धीरे धीरे। अब श्वास भरते पेट फैलाएं, श्वास से छोड़ते पेट खिंचकाएं। श्वास भरा पेट फैलाया, पंजे भी लग जाएंगे, श्वास छोड़ के पेट खिंचकाएं। ये करना आपने, ठीक है, आसान है बड़ा। हाँ अब करके देखोगे फिर पता लगेगा। घुटने नहीं मोड़ने की। हाँ आपने घुटने मोड़ के ज्यादा उठने का प्रयास, धीरे धीरे उठिए, पंजे खींच के रखिए। पंजे खींचोगे तो घुटने मुड़ेंगे नहीं। श्वास रखते पेट फैलाओ ऊपर, उठा उठा, एड़ी और हथेलियों में उठना, शरीर को उठाना। हाँ श्वास भरते उठाओ ऊपर, श्वास छोड़ते पेट को पिचकाओ, बस ऊपर ऐसे करते हैं ना। पेट की क्रिया है श्वास के द्वारा। फेफड़ों में जब श्वास जाता है तो मुट्ठी, हाँ अटकना नहीं है, धीरे धीरे करें। कलाई, कोहनी, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो कभी नहीं होगी आपके। हाथ पैरों में नमनेस नहीं आएगी, कभी सोएंगे नहीं, सारे जोड़ ठीक हो जाएंगे आपके। क्योंकि छोटी और बड़ी आंत का फैलाव होगा, ट्रांसवर्स और सिगमेंट कोलन भी प्रभाव में आएगी, जिसके कारण मुझे कब्ज रहती है। कब्ज टूटेगी आपकी, कलाई मजबूत बनेगी, आपके सारे जोड़ मजबूत बनेंगे। त्रिकोण आसन और कोण आसन यदि आप 5-10 मिनट कर ले, खुशी में जोड़ नहीं रह सकता, घुटने आपके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। भले ही डॉक्टर ने रिप्लेस कराने के लिए बोला, भोजन चेंज करना पड़ेगा। श्वास भरते पेट फैलाना है, श्वास छोड़ते पिचकाना है। हाँ करते जाएं, कोई नुकसान होने वाला नहीं आपको। उठाओ उठाओ, पंजे खींचो। हाँ अब उठने नहीं हुए हैं आप ही जाने के लिए, तो एक्सप्रिया नहीं करना ना। हाँ श्वास करें करें, धीरे धीरे वापस आए। पाँव की तरफ नहीं देखना है, आंखें बंद करके आप करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। देखो 2 आसन हो गए जो घुटने के दर्द वालों को। एक तो त्रिकोण आसन, मेरी माता भी कर सकती है जो ज्यादा बैठने के लिए बनाई की, और कोण आसन बेड पे कर लो आप। पर श्वास छोड़ भर के जब आपने रुकना ना, ढीला छोड़ के रुकना, फिर जोर नहीं देना, फिर तो मतलब शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना त्रिकोण आसन में। और कोण आसन में भी ऐसे रुकना है, भले ही थोड़ा सा उठा जाए परंतु रुकना है ढीला छोड़ के। शीतलता और सुख होना चाहिए, सुख भी मिले और हिलन डुलन नहीं होनी चाहिए। तो आप 2 आसन करोगे ठीक हो जाओगे। अब बात हो रही थी पाचन की। पाचन के लिए D3, D4 और DSH की जरूरत होती है। D3 ये ऐसे है, देखो थायराइड ग्रंथि एक ऐसे 2 ने छोटी छोटे आकार दी है। तो यदि यह अच्छी तरह से T3 और T4 नहीं छोड़ेंगी तो आपका पाचन के दोष आएगा, आपको थायराइड हो जाएगा। थायराइड होने के बाद आपको हाइपो और हाइपर हो जाएगा। सुख, आपका शरीर सूख भी सकता है और बहुत मोटे भी हो सकते हैं आप। थायराइड है किसी को? हाँ थायराइड, ये ना डॉक्टर क्या कहते हैं, जिसको थायराइड हो गया ना, बड़ी मतलब सारी उम्र गोली खिलाते हैं, पर इसका बहुत बढ़िया इलाज है। इसको जय प्राणायाम करें थायराइड के लिए, और सिंह आसन करें सूर्य के सामने मुंह करके सुबह शाम। और आप 20 ग्राम काली मिर्च ले लो, 20 ग्राम बगा ले लो, 20 ग्राम सुंड, उससे 20 ग्राम भेड़ का छिलका ला के वह पाउडर बना के पा लो। 10 ग्राम प्रवाल पिस्ती है, तो बनानी नहीं आनी, बड़ी बनाई मिल जूगी 5-5 ग्राम के पैकेट या 10 ग्राम का मिले, वो उसमें डाल लो 250 ग्राम शायद में। इसको चाटो और दोनों ये करो, 10 दिन से 15 दिन में थायराइड ठीक हो जाए। थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उज्जैन प्राणायाम 15 मिनट करना, गले के लिए बहुत बढ़िया है, वो गाने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, तो इसको प्रभावित करने के लिए बहुत बढ़िया। सिंह आसन सूर्य के सामने करो, फिर आप थायराइड ठीक कराएंगे, एक्टिव कराएंगे, अनुवाद स्थिति बनोगी।
गायक बन जाओगे तुम। हाँ, गले के सारे दोस्त ठीक हो जाएंगे। हाँ, देख नहीं पद्मासन लगे तो, नहीं तो पैर पीछे बिछा लो, जिंद्र साहब तुम बिछा के दिखाओ। हाँ, गोरखनाथ जी ने देखो पद्मासन लगा, ये पैर बिछाए, जो आपको इजी लगे वो कर लो। घुटने के दर्द वाले जिसको स्वेलिंग और लाली है, कभी घुटने नहीं मोड़ेंगे आप, हमारे कहने पे भी नहीं मोड़ेंगे। जितने दिन आप क्लास में आएंगे बिल्कुल नहीं मोड़ना जब तक स्वेलिंग और लाली ठीक ना हो। जीवा ज्यादा बाहर निकालें, सिर का तलुआ पीछे लगाएं, आंखें खोल के नाक की नोक से करना, बाकी सारे आंख बंद करके करने हैं। हाथ सीधे कर लें, दृष्टि पीछे लगा लो, सिर का तलुआ, आंखें खोल लो, जीवा ज्यादा बाहर निकालो, श्वास भर के। हाँ, पीछे थोड़ा झुकाओ करते कमर, जंगा लगा लो जंगा, पैर खोल दो पीछे, लगाओ और जंगा लगाओ। हाँ, सिर का तलुआ नाभि ऊपर उठाओ, दर्द भी ठीक हो जाएगा। बेटे आप गोनी सीधी करो ना, गोनी सीधी करो, आपको नहीं करें, आपको करें, गोनी सीधी करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। ये कमर दर्द है तो ठीक हो जाएगा। आप भी पूरा झुको ना, जंगाएं आसन पे लगाओ, जंगाओं और नाभि में तो नीचे जंगा के सिर का तलुआ पीछे लगा के रखो, आंखें खोल के नाक की नोक से नीचे देखो। 5 बार करो, बंद से जाओ। धीरे धीरे वापिस आए, बैठ जाएं, मसाज करें सज्जे पासे पहले। हाँ, ऐसे करना नीचे, हाँ ऊपर तो नीचे, फिर हथेली बीच उंगलियां दे अंगूठे साइडा से। ये थायराइड के लिए, हमें थायराइड हो ही ना, कभी भी ना हो थायराइड, तो इसका अभ्यास आप करेंगे। आपके गले में कोई दोष आ जाए इसको कर ले। सफेदे में पत्ते ले लो, सफेदे में पत्ते लेके उसकी पाप ले, छाती छुट्टी जाम में सारी खुल जूगी, रुकती है शायद। आपको जो डॉक्टर उसका कहता है तो आप वो ले लें, स्टीम ले लें, तो उसमें तेल डालने की जरूरत होता है, लुकती है सायल कहते हैं। सफेदे के पत्ते का तेल होता है वो, तो नेचुरल आप लेंगे, वो केमिकली भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ पाया डाला भी होता है कंपनी के द्वारा। तो सफेदे आम उगे हुए, सफेदे का तो पता ही है सबको, आपको है जी। सफेदा जरा लंबे नहीं आम ही होंगे वैसे। पहले तो बहुत ज्यादा थे, पीछे पानी ज्यादा पी रहे थे, इसलिए सरकार ने उसको बंद करके ना हमारे पता क्या लगा दिया, ज्यादा ये अमलतास लगा दिया। हमारी लुधियाना की जो जमीन है अमलतास के काबिल है। कारण क्या है, यहाँ के ना लोग हैं जो सारे कब्र से पीड़ित है। नहीं देखो, नेचर का नियम है, मेरे वाहेगुरु ने, मेरे प्रभु ने कोई भी कमी नहीं रखी, सबको सभी का इलाज पार्क में दिया। जितने ही है घर में, आसपास में घर है, जिसको कोई रोग है उसका सभी का इलाज पार्क में दिया। जिहदे दंद कमजोर है बोल सरी खड़ी है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पीले पीले फूल वो निकलणगे, ਜਿਹੜੀ ਉਹ है बीज निकलूगा, बीज ਦੇ पाउडर, थोड़ी जी हल्दी, थोड़ी जी फटकड़ी की खिल ਤੇ लेके ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਗੇ, ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ कमजोर होने, या पायरिया होना, खून आंदा होना। हाँ, दातन कोई करता ही नहीं, दातन बुरस है, कोई रेड पेस्ट बरत रहा है, कोई फोरहंस बरत रहा है, कोई कोलगेट बरत रहा है। सब तो वधिया सिस्टम है। फटकड़ी ले लो, तवे के उत्ते रखो, पहले पानी भरूगा, फिर खिल बन जूगी, और कच्ची ना ਉਹਨੂੰ रगड़ लो, थोड़ी जी पाओ ਉਹਦੇ 'ਚ हल्दी, पाकिस्तानी नमक पाओ ਉਹਦੇ 6 गुना। हाँ बस, हाँ जे लौंग पाने लौंग भी पा सकते हो। हथेली से रखो, हथेली से रख के ऊपर तेल पा लिया सरों का, सरों तेल साइड से कर लो, पहले बूटा के उत्ते ला लो अंदर बाहर, और फिर उन्होंने करो। आपका 3 दिन में गर्म ठंडा लगना बंद, दांत पूरे मजबूत और साफ। सब तो वधिया पेस्ट ते 25 रुपए किलो फटकड़ी है, नीम के पत्ते पा सकते हो। कितना खर्चा, मेरे हिसाब से 10-12 रुपये से 2 साल नहीं मुकना कर देना सारे बनाया है। नाले खर्चा घट, नाले मजबूत, नाले वधिया, नाले चेहरे जी झुरिया पै गई, टाइटनेस, मतलब प्लास्टिक सर्जरी भी हो जूगी ताकि, नाल ही प्लास्टिक सर्जरी देखने का फायदा, तो खर्चा कुछ भी नहीं। पहले ये कुछ करते होंगे है जी। हाँ हाँ हाँ, पायरिया कहते हैं इसे, इसका रोग है। हाँ, इस रोग का नाम पायरिया है। जो खून आता है ना हमारे दांतों में, पायरिया होता है। कहते सर्वांग आसन करे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ कदे भी ना बाल गिरनगे, कदे भी ना ही कदे ਉਹਦੇ दांत गिरनगे। जो सर्वांग आसन करेगा ना ही दांतों में कभी दर्द होगा।
ना सुनने की शक्ति कम होगी। हाँ हंसी तुसी कराओ जी हैं हैप्पी जी आ जाओ इधर आ जाओ हुण आ जाओ आना ही पैना। देखो असि सारे ना योग परिवार के सदस्य है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं कोई धर्म विषय नहीं। साडे योग दे विच ना कोई नहीं, जिस धर्म नूं तुसीं मनदे हो उहनूं मनना है। गुरु चेला कोई नहीं हैगा। पहले दिन है आके ना पैरों में अपना गुरु गुरु कोई नहीं है। गुरु वो है गुरु गोविंद सिंह जी कहते देहधारी गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने वैसे नहीं कहा, कल आपको महसूस कराएंगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो आपको प्रैक्टिकली महसूस होगा। कल जब आप आओगे ना कपाल भाती के द्वारा वही महसूस करेंगे, वहां रहेगा ही नहीं व्यक्ति। बस एक ओंकार सतनाम से पहुंच जाओगे बस। क्यों चलो भैया आपकी हंसी से हंसी देखो 84 लाख योनि है, मानव जीवन के विषय में हंसी आई है। और हम जब क्रोध करते हैं, जोड़ों के दर्द का एक और कारण है। आप बेशक कह दो मैं शांत था, जिन्ने गुस्से वाले व्यक्ति है उन्हें सब दे जोड़ा करते हैं। बिचे मैं आ गया बिचे तुसी, हाँ बिल्कुल करना पड़ूगा। हाँ गुआंढी ने कार धोई, थोड़ा जिहा पानी आ गया, आग बबूले हो गए, ठीक है। मर्सीडीज कार लियांदी भी तुहानूं फायदा ही है, किसी के तुसीं बैठ के उन्हां नाल भी जा सकते हो। देखो बेनीफिट है सानू, साडे घट्टो घट्ट साडी कार तो नहीं मंगू, नाले वधिया कार है, सानू बिठा के भी लै जाओ, असीं भी उहदा आनंद ले लांगे। 85 लाख रुपए की जिहड़ी कार है ते उहदे कोल पैसे ज़्यादा हो गए, सानू फायदा ही है। किसी टाइम रस्ते 'च असीं जा रहे हाँ, पैसे भुल्ले, हुण कई बारी हुंदा है साडे नाल, जो असीं पैसे लेके नहीं आते जेब 'च, ते गुआंढी जी दुकान है कितने उत्थे बेकरी दुकान सवेरे जल्दी खोल लेंदा, ते उहदे कोल पैसे 200-250 आपां ले भी सकते हैं उधारे, नहीं तो फिर आके पेंचर लवाना पऊगा। फायदा होता है पड़ोसी तो और यार रिश्तेदारों को पास यदि पैसा हो तो ज़्यादा तो क्रोध करेंगे। बहू है, बहू ने मिर्च ज़्यादा डाल दी तो मैं गुस्से में हो गया। गुस्से में क्या होना, 2 चम्मच ले और जिसे चटनी लगा खा, थोड़े थोड़े ला के खूब दबा के खा, रोटी भी मीठी लगेगी, हजम भी हो जाएगा, बहू भी खुश। करो जो जितने क्रोधी है उनको ही जोड़ों के दर्द है। आप देख लेना कभी गुस्से वाला आसन इन्हों ज्यादा कराया करो। गुस्सा लेडी का थोड़ा नहीं ये जरूरी लेडीज नहीं जेंट्स सबका ही ऐसे है। जितने आग बबूले लोग होते हैं उतने ही जोड़ों के दर्द होंगे। आप आज से जोड़ इतना, इसका बहुत बढ़िया साधन है। पानी दे विच लिखा है तुसी हर घंटे बाद महसूस करो अखा बंद करके, ए वाहिगुरु, ए प्रभु, ए मेरे भगवान, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव ही नहीं है। हर घंटे बाद जो तुहानूं याद आया करो, 40 दिन से सॉर्ट आउट हो जाएगा क्रोध। देख कितना वधिया साधन है। साडे ग्रंथां 'च लिखा हर जदों भी तुहानूं याद आ जाए, काम कर रहे हो, रोटी पका रहे हो, मामूली जा किया ते महसूस किया मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मेरा क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। ये आप करोगे 40 दिन में आपका क्रोध घटना शुरू हो जाएगा। ये कर लो, प्रभु सब में मौजूद है, मेरा वाहिगुरु सब में बैठा है। यदि मैं उसको कुछ कह रहा हूँ या वो तो देख रहा है ना, उसको तो मुझे तो पता है ना सब प्रभु उसमें है, उसको नहीं पता वो मेरे साथ लड़ाई। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। कराओ जी, हाँ कराने पैना। गहरे लंबे सांस ऐसे यहीं से करा दो, बस गहरे लंबे सांस करा दो, खड़े कराओगे ताई है। और कमांडर ने खड़ा होना ही पैंदा। हां केंद्र प्रमुख ज्ञान मुद्रा, गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर और
श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। करते जाएंगे। मूल बंद लगा के रखें। निष्कासन अंग को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। श्वास को कंठ के तक भरना है। श्वास भरते हुए जोर नहीं लगाना। श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। आ जाएंगे वापस। करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा लगा के रखें और नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास को भरेंगे और दाईं ओर से छोड़ेंगे। अपने श्वास का खुद को भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और बाईं कोनी को अपने साथ लगा के रखें। इसको उठाना नहीं है। आंखें खोल रहे टेढ़ी गर्दन सीधी करो। आंखें बंद करना। ओ वाहे बढ़ते छोड़ते गुरु बढ़ते हरि छोड़ते हो बढ़ते हो जो भी सिमरन का शब्द है आपका उसके साथ सीधे होके बैठो। बाईं ओर से भरना और दाईं ओर से छोड़ना। फिर दाईं ओर से भरना और बाईं ओर से छोड़ना। थकान हो जुड़ी है थोड़ी पल्ले करो। कोहनी को अपने सीने के साथ लगा के रखें। सहारा लगा के सीधे रखें। रखो रीडू सीधा करो। अलग झुके हुए आगे ना सीधा करो रीडू। हाँ 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 बस अब बस आपकी ना गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है सीधी करो। हाँ 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 लब करो। बहुत बढ़िया है ब्रेन तेज हो गया आगे वापस। धन्यवाद। अब ये प्राणायाम है ना अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये किसके लिए है? जिसको बीपी हाई और लो होता है। 15 मिनट करो आप, 15 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। जिसके बाल ज़्यादा गिरते हैं 15-20 मिनट कर लो, बाल गिरने 3 दिन के बाद बंद हो जाएंगे। इतना बढ़िया प्राणायाम है। जिसको चक्कर वगैरह आते हैं इसको आप 15-20 मिनट कर लो। जिसके श्वास ज़्यादा चढ़ते हैं सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हुए तो चलते हुए, तो 15 मिनट आसान है ना। सिमरन नाल करना है। कर का मन का डारी दे मन का से
कबीर जी की बात को साथ करना। श्वास भरते हुए वाहे, छोड़ते हुए गुरु, भरते हुए हरि, छोड़ते हुए ओम, भरते हुए सौ, छोड़ते हुए हम। जो भी आप मंत्र रोज जाप करते हैं तो उसके साथ करें, वाहेगुरु नाम के साथ, सोहम के साथ, शिवोहम के साथ। खब्बे पासे भरते हुए वाहे, स्ट्रोक लगे ब्रेन से, गुरु कहते स्ट्रोक लगे नीचे वाहे। हृदय तो करना है, मानसिक जाप चले। और फिर मतलब यदि आप क्लास में आओ ना तो विश्राम में भी आप ऐसे किया करो, सिमरन चले बस, सवा घंटा लाओ, अद्धा घंटा सिमरन हो जाए। भी गुरुद्वारे भी चले गए असी, मंदिर भी ਇੱਥੇ गुरुद्वारा ਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਰੋ, हेमकुंड साहब की यात्रा ਤੇ अमरनाथ की यात्रा अंदर ही करो, खूब स्नान करो। यदि आप ऐसे अग्निसार क्रिया करेंगे, जिसका पेट का ऑपरेशन हाल ही में 3 महीने, माइनर को नहीं हुए वो इसको नहीं करेंगे, मेजर को नहीं वो भी नहीं करेंगे, पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, पेट की सर्जरी हुए अब 1-1.5 साल नहीं हुआ वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। मैं प्रेगनेंसी के दौरान मेरी माताएं, मेरी बेटियां भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी, ठीक है? आप इसका ध्यान रखेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली कर दें, पेटों को पिचकाएं अंदर, खाली पेट को आगे पीछे करें, जितने बार हो आसानी से उतने करें। श्वास नहीं भरना, खाली पेट को अंदर पिचकाएं, बाहर करें, बाहर को अंदर पिचकाएं, बाहर। पेट का मोटापा जहाँ कम होगा पुरानी कब्ज टूटेगी। सुबह गर्म पानी पी के आधा नींबू और 1 शहद, 2 चम्मच शहद पी के इसको यदि आप मतलब 10-5 बार कर देंगे, तुरंत आपकी टॉयलेट हो जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। बीच में विश्राम है जी, जब श्वास उखड़े तो विश्राम करें। खाली पेट को आगे पीछे करना है, कुछ नहीं करना, श्वास नहीं भरना, खाली पेट को। नाभि के आसपास जमे हुए सारे मल विकार उखड़ जाएंगे। ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ आसे पासे पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ मल विकार हैं, मोटापा है या कोई भी जमा हुआ है, जैसे हम चूर्ण खाते हैं कोई हाजमे वाला, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका गैस नहीं बनेगी। आप खाली पेट को आगे पीछे करना, बीच में विश्राम है। विश्राम करने के बाद दूसरी क्रिया शुरू करेंगे आप, यानी कब्ज के रोगियों के लिए सबसे बढ़िया है ये। धीरे धीरे वापिस शांत बैठे। और बहुत बढ़िया फार्मूला कब्ज वास्ते, जे किसी को कब्ज है, साढ़े बुजुर्ग है घर तो गोलियां अंग्रेजी वगैरह खा रहे, कुछ नहीं करना। छोटी हड़ ले आओ, हैड जिन्होंने कहते काली जी होती है, पीली होती है जी सिरफले का, छोटी हड़ ले आओ, जन हड़ कहते हैं छोटी हड़। छोटी हड़ काली काली जी होती है, बेल की गिड़क जिन्नी, उन्होंने तवे के उत्ते पा लो, जिदा पाइया लाए ना तुम, 2-3 चम्मच देसी घी दे पा के उन्होंने भुन लो, भुन के उन्होंने ग्राइंड करके रख लो खांसी। सॉफ्ट भी हो जूगी, ब्लेड भी टूटूगा, साडा वैसे बहुत सख्त होती है, तो फुल के काली काली हो जूगी, इड्ली तो इड्ली होती है, इड्ली हो जूगी, तो उन्होंने ग्राइंड रख लो बना के। बस रात में सोने लगे, ज़्यादा उम्र है तो आधा चम्मच, नहीं तो 1.25 चम्मच लेके सो जाओ। सवेरे पेट साफ। जो यहाँ आने के लिए जब आप आएंगे हैप्पी फोन करेगा, तो ये नहीं कहोगे भी आ रहा हूँ मैं, प्लस में टाइम आपको लगेगा ही, तो तुरंत पहुँच जाओगे। हड़ छोटी हड़ गिटका नहीं होगी, जब भुनोगे ना सारी इकट्ठी हो जाएगी, गेड़े गुड़ खत्म हो जाएगी अपने आप। बड़ी गेड़े उत्ते होता जी, पीली होती है ना माता जी, वो होता काली से नहीं होती। हड़ वही होती है, जब कच्ची हड़ टूट जाए तो जंग हड़ छोटी हड़ कहते हैं, जब पूरी पक जाए तो उसके अंदर गिड़क पैदा होती है। हड़ वही है जी कच्ची तोड़ लेंगे ना, जिथे हड़ होंगी है इधर उड़ीसा वगैरह में, तो वो काली हड़ है जो उसको हरिथी कहते हैं हिंदी में। हरिथी में छोटी माँ, माँ बच्चा जितना मर्जी नलायक होवे, माँ कदे भी बच्चे का नुकसान नहीं करती। हड़ भी दुनिया है, हड़ है जी दुनिया की एक ही चीज है, नहीं तो आयुर्वेद में कोई भी दवाई आप लो 3 महीने के बाद ब्रेक देना पड़ेगा आपको। त्रिफला भी लो ना आप, 3 महीने के बाद 1 दिन का ब्रेक, फिर दोबारा शुरू करना होगा। हड़ 12 महीने 24 दिन ले जाओ, तो कोई नुकसान नहीं करेगी, एक्चुअल नहीं होगी है, इतनी बढ़िया चीज है। और जो सरना भी पा सकते हो, सौंफ भी पा सकते हो, काला नून भी पा सकते हो। सरना पत्ती ना एक ध्यान रखना है, सरना पत्ती के साथ जो डंडी लगी होती है वो कब्ज करती है, पत्ती कब्ज को ठीक करती है। आप देखोगे कि कई कंपनियों के ना वो ले जाते हैं चूर्ण, और हमें कब्ज, हमारा पेट साफ नहीं हो रहा। कारण क्या है, उस कंपनी ने वो पत्ती वाली उसमें पीस दी सरना, और आपको पैकेट बना के दे दिया 125-150 रुपये का 100 ग्राम का, और अब तो आप ही ले आओ, सस्ती है, सारी से भी डालो, उसको उसमें ये भी डालो, सौंफ भी डालो, नहीं तो कल ही हड़ ही बहुत है। और सौखा काम, हड़ ले लो, 2 खाना रोटी खाने के बाद मुँह से पा लो, चुस्सी जाओ, घंटे के बाद वो खुरनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल 2 घंटे से बिल्कुल नरम हो जाएगी। चबा के पानी पी लो, मुँह को मीठा हो जाए,
नहीं तो थोड़ा कसैला होंगे ना तो सुखा का कदे मूँह नहीं पकूगा, कदे मूँह से छाले नहीं होंगे ਤੁਹਾਡੇ पेट की गर्मी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इन्नी वधिया चीज़ है। हर्ड मूँह से पा लो, 100 ग्राम लैके रखो, कितने गए हो दफ्तर से बैठे हो मूँह से पा ली, चुस्सी गए और पूरा पेट ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो जाएगा। पेट के सारे रोग ना तो डकार आएगी, ना पद पुद आएंगे, ना कोई गैस बनूगी, कुछ नहीं आना। 350 किलो हाँ पैकेट होंदा किलो छोटी हर्ड पेट वास्ते बहुत वधिया है। रिकी पेट का मतलब सब तो वधिया टॉनिक है बस पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए। आसान देखो आपको साथ में ना आयुर्वेद भी बताया जा रहा है ताकि आप घर पे हमारे ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आसान बस 100 ग्राम हड़ लिया उसे भुन के यूज कर लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी उदा कुछ नहीं होता, कुछ लो दोनों तो टाउट उसे सौंप भी पा सकते हो टेस्टी बनाने वास्ते। कई बार कई लोगों ना इस तरह जो और लेते ना पाउडर टाइप लेते हैं उनको वो आंसू उसूँ ज़्यादा आता है, उन्हें शहद से पा के ले लो और सौखा इलाज। जिस तरह तुम अद्धा चमचा लिया, 1 चमचा शहद का पाया, जो शुगर नहीं है तो सवेरे उन्होंने ले लो, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। शाम को भूल गए ना कई बार सवेरे लगे भी पेट साफ नहीं है वो पाक हो जाता। इसके लिए एक जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम, परंतु हाई बीपी वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। लो बीपी वालों के लिए रामबाण की क्रिया है, प्राणायाम की मुद्रा बना ली है पहले जो बनाई थी। ऐसे रखना बस, छूना है तो ऐसे नहीं दबाना, भाव के साथ। हाँ सज्जे पासे सांप पढ़ो, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले अलोम विलोम भी करेंगे जो पहले किया था। सज्जे पासे सांप पढ़ो, हाँ नक और रोको आरामदायक जिन्हें रुक सकते दोनों नक बंद कर दे और खब्बे पासे कर दो। हाई बीपी वाले बिल्कुल ना करेंगे आप, वो अलोम विलोम करेंगे, सज्जे पर रहेंगे खब्बे कर देंगे, खब्बे भरेंगे सज्जे करेंगे। सज्जे पर रहना है, रुकना है, आनंदपूर्वक रुकना है, श्वास न उखड़े, अन्न न टूटे और खब्बे पर से बाहर कर देना। जिसको जोड़ों के दर्द है, बीपी हाई नहीं है, वो इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट करें, आपकी जो चर्बी है सारी निकल जाएगी, आपके जो जोड़ों के दर्द में जमा हुआ है मलबा सारा उखड़ेगा। वैसे तो ये सर्दियों का प्राणायाम है, परंतु जोड़ों के दर्द वालों के लिए भी ये जरूरी है। जो वापिस आ जाए, किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए है, किसी का बढ़ जाए यूरिक एसिड, हाँ आपने क्या करना है, बाथू ले लो 15 ग्राम बाथू के पत्ते, उन्होंने ग्राइंड करके सवेरे ले लो, 40 दिन ले लो, 40 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। हार सिंगार जो पत्ते है 7 पत्ते ले लो, शाम को भे दो, उन्होंने रगड़ लो, रगड़ के 1 गिलास पानी से उबालो, चौथा ही सारे जो रख लो, सवेरे को पी के आ जाओगे, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लगेगा। ये भी नहीं कर सकते महारसनादि काढ़ा, उसका वैद्यनाथ का लेने आप 6 चम्मच और 6 चम्मच पानी और दोगे। हाँ जी आपका क्या हाल है, क्या आपने लिया था? हाँ नहीं हाँ सरदार जी को ना ऐसे ये था महारसनादि काढ़े का वो था, वो यूरिक एसिड लग रहा था, इन्होंने मेरे से बात की और कुदरती ना हमारे रोड़ा पैलेस के सामने ना आर के कंपनी थी, उन्होंने बंद कर दिया काम अपना, इसका एजेंसी छोड़ दी। तो मैंने उनको कहा भाई ये जो महारसनादि काढ़ा है ये हमारे साधक कई मांगते हैं, तो इतना होलसेल में तुम्हें आया है तो तुम गाठा पा के बेचना, हमें दे दो, हम लोगों को दे देंगे। तो उन्होंने फिर 100 कितने रुपये प्रिंट 40-45 रुपये प्रिंट सीगा, तो उन्हें सानू 100 रुपये देता, तो इन्होंने फायदा भी हो गया 1000 रुपये। कल मैं देख रहा था किसी बंदे ने क्या कहना मैं 195 प्रिंट वाला लिया, तो रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा तो महारसनादि काढ़ा भी ले सकते हैं आप, वैद रेडीमेड ये ऐसी में जो ये तो बहुत बढ़िया जो आप हार सिंगार के पत्ते ले लो, परिजात से कहते हैं। हाँ जी गोरखनाथ जी आ जाओ, जाना आ जाओ, कराओ प्राइमरी वगैरह। परसों को ना हम अपने आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉर्ट आउट करेंगे, रसोई से करेंगे, बाहर से नहीं। किसी को थायराइड है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को बीपी हाई है, किसी को श्वास चढ़ते हैं, जैसे श्वास चढ़ते हैं किसी को अर्जुन छाल ले लें आप, कापी पेन लेके आए हो, तो कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, आपको कानों में दर्द है, आंखों में दर्द है, आपको जैसे जुकाम ज़्यादा होता है, एलर्जी है दर्द से किसी से, तो आपको वो सब बता दिया जाएगा, तो आप अपने घर पे अपना इलाज कर सकते हैं।
ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली 2 उंगली आंखों को टच ही करने हैं, दबाना नहीं है आंखों को। उसके साथ वाली फिंगर नासिका के नीचे, सबसे छोटी फिंगर मुख के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें, दोनों कानों के छिद्र बंद कर लें, बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे। आपका ईएनटी सिस्टम स्वस्थ बन जाएगा। जैसे बबरा गूंजता है ऐसे ओम की